नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका विधायक में। आज हमारे इस शो में जुड़े हैं नीरज शर्मा, जो कि एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, जो आपके विधानसभा की जनता है उसने अभी तक जो विकास कार्य देखे हैं और आगे आने वाले समय में आपकी विधानसभा की जो जनता है वो क्या कुछ विकास कार्य देखेगी, क्या कुछ प्लान है सर आगे का? देखिए, जब से मैं विधायक बना जी, उसके बाद से लेके अभी तक हमारे यहाँ एक बिल्डिंग थी सेक्टर 55 के अस्पताल की जी, उस अस्पताल को मैंने चालू कराया। खेड़ी कॉलेज के अंदर हमारा साइंस ब्लॉक और ऑडिटोरियम, एक हमारे यहाँ बल्लमगढ़ सोना रोड थी, टोल रोड थी, बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी जी, जिसकी मैंने आवाज उठाई। 2 किलोमीटर का एरिया छोड़ के बाकी सारी वो सड़क नहीं बन गई। जी, एक मेरी विधानसभा में बहुत बड़ी समस्या थी, 100 मीटर में रजिस्ट्रियां बंद थी जी, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। वो रजिस्ट्रियां खुलवाई, अब वहाँ बिजली के कनेक्शन खुलवाने हैं जी, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी 60 फुट रोड के एंड पे पानी इकट्ठा हो जाता है। जी, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास करके उसको स्मार्ट सिटी में डलवाया और उसका टेंडर लगा, किसी ने टेंडर अप्लाई किया, एक सिंगल टेंडर आया। अब वो एफएमडीए के थ्रू काम होगा। एक मेरे यहाँ लेजर वैली पार्क है, उसका जीर्णोद्धार करवा रहा हूँ। और जो मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट अपनी मानता हूँ कि भूमाफियाओं ने मिलकर सरकार के साथ जो फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो जानी थी उसका रूट डाइवर्ट करने की कोशिश की और मैंने वापस मेट्रो का जो स्टेशन है वो अपने प्याली चौक बाबा दीप सिंह चौक पे करवाया। बाकी इसके अलावा जो छोटी छोटी समस्याएं हैं अंदर गलियों की, सीवरेज की, पीने के पानी की, उनके विषय में मैं कह सकता हूँ कि छोटी सरकार नगर निगम होती है। मेरी एनआईटी 86 नहीं, आज की तारीख में पूरा फरीदाबाद त्रस्त है और सरकार मस्त है। आज फरीदाबाद के अंदर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भले ही मेरी विधानसभा ना हो, चाहे हार्डवेयर से प्याली रोड की सड़क का मसला हो, चाहे सैनिक कॉलोनी के हिमांशु का मसला हो, चाहे बल्लमगढ़ और फरीदाबाद शहर के बीच की जगह का बच्चे पवित्रा का मसला हो, या सेक्टर 58 के वहां एक और भाई की डेथ हो गई। मतलब सीवरेज के ढक्कन ना होने की वजह से ये आवाज जो सुनने में बड़ी चिड़चिड़ आ रही है। अब तक कम से कम 4 से 5 मौतें हो चुकी हैं, सरकार मौन बैठी है और ये बहुत दुख की बात है। और बार बार मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपने विधानसभा में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और जिस तरीके से आपने जो संकल्प लिया है कि आप जब तक भ्रष्टाचारी जो है पकड़ में नहीं आएंगे, आपने एक संकल्प लिया है। तो क्योंकि आपने संकल्प भी लिया है और आप लगातार पुरजोर तरीके से आवाज उठाते रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, तो आप अपने स्तर पर जो तमाम चीजें कर रहे हैं, क्या उसका असर आप देख रहे हैं? मैडम देखिए, जो असर होना चाहिए था वो नहीं है। हाँ। जस्टिस डिले इज आल्सो जस्टिस डिनाइड। ये 2017 का केस था, सरकार को पता था ये सारे काम हुए हैं। 2022 तक इंतजार किस बात का है? विसल ब्लोअर तो बहुत पहले हो गई थी, आवाजें तो बहुत पहले लगनी चालू हो गई थी। आपने पहली एफआईआर दर्ज करी, ठेकेदार के खिलाफ करी, इनहांसमेंट ऑफ टेंडर की करी। इनहांसमेंट ऑफ टेंडर में ठेकेदार का क्या योगदान होता है जी? चपड़ासी का क्या योगदान होता है? लिपिक का क्या योगदान होता है? बड़े बड़े मगरमच्छों को आपने छोड़ दिया, आईएएस अफसरों को आप ग्रांटेड कर रहे हैं, तो कैसे जनता को न्याय मिलेगा? ये छोटा मोटा मसला नहीं है, ये 200-250 करोड़ का मसला है। और सरकार जरा सा सीरियस होके 2, 4, 5 बड़े अफसरों को अंदर करे और सीआईए के अंदर उनको दे 5-6 घंटे के लिए, जैसे एक आम आदमी को देती है। मैं कहता हूँ हरियाणा में इतने घोटाले उजागर होंगे कि शायद मुख्यमंत्री जी को खुद अपने ऊपर शर्म आनी चालू हो जाएगी कि यार मैंने 8 साल में हरियाणा की जनता को दिया क्या है सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं। सिर्फ ये कह देने से मुख्यमंत्री ईमानदार है, सरकार ईमानदार नहीं हो जाती। हमें ऐसी ईमानदारी नहीं चाहिए जिसमें मुख्यमंत्री ईमानदार हो परंतु नीचे का सारा सिस्टम करप्ट हो, सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हो। और मुझे तो कभी कभी चलिए, आप इतना तो मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो भ्रष्ट नहीं है? नहीं, मैं नहीं मान रहा हूँ। हमें ऐसी ईमानदारी नहीं चाहिए। मैं कैसे सर्टिफिकेट दे दूं ईमानदारी का जब उनकी आंखों के नीचे सारे काम हो रहा है? 2017 से
जब ये कांड हुआ है, आज 2022 हो गई, 5 साल किस चीज में लगा दिए मुख्यमंत्री जी ने? और जब मैंने विधानसभा में इतना बड़ा संकल्प लिया, उसके बाद ही क्यों FIR दर्ज हो रही है? उसके बाद ही क्यों मुख्यमंत्री जी नारा दे रहे हैं भ्रष्टाचार का? NIT फरीदाबाद, ठीक है सर, NIT फरीदाबाद की मैं बात करती हूँ। देखिए वहां की जनता तो आपको आस भरी नजरों से देखती है, ठीक है, देखना भी चाहिए, मेरे को भी देखना चाहिए, बिल्कुल आप प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, भी देखना चाहिए। जी आप प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का। तो वहां की जनता, जब हम फील्ड पर गए, जब भी हम आपका विधायक शो करते हैं, सबसे पहले हम फील्ड पर जाते हैं, जो समस्याएं हैं वो हम पूछते हैं ताकि नेताजी से सवाल हम कर सके। तो सर अगर मैं NIT फरीदाबाद की बात करती हूँ तो यहाँ पर जल भराव, पीने के पानी की समस्या, और जैसे कि आपने खुद ने भी कहा कि सीवरेज की बहुत समस्या है यहाँ पर, सर ये कब तक ठीक हो जाएगी? मैडम जी देखो, जितना मर्जी पैसा सरकार के पास आ जाए, आप पढ़ी लिखी समझदार हैं जी। पिछले 5 साल में नगर निगम में 13,500 करोड़ का बजट आया, और जल भराव की समस्या की स्थिति है मेरी विधानसभा में आज की तारीख में। पीछे हमारे यहाँ एक बाल कल्याण पॉकेट है, उस बाल कल्याण पॉकेट के अंदर एक बेटी ने ट्वीट किया अपनी शादी के कार्ड के साथ कि मुख्यमंत्री जी मेरी शादी है, मेरी बारात कब आएगी? मेरी तरफ ही नहीं देखा होगा। वो बेटी समझो जब मुख्यमंत्री को ट्वीट कर रही है तो उसने पार्षद से भी गुहार लगाई होगी, विधायक से भी कहा होगा, नगर निगम कमिश्नर के पास भी गई होगी, CM विंडो पे भी गई होगी, हमारे शहर के सांसद पे भी गई होगी, मंत्री है मूलचंद शर्मा जी वहां भी गई होगी, महापौर के पास भी गई होगी। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, या तो मुख्यमंत्री जी मैं कांग्रेस का विधायक पूछ लिए मेरी विधानसभा को इग्नोर कर रहे हैं, उस बेटी का आज तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। सर हर महीने जो समस्या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गई, मतलब अब मेरे यहाँ सीवरेज साफ करने के लिए हर बार मुख्यमंत्री जी फंटी लगवाएंगे क्या सीवरेज में? क्या मुख्यमंत्री जी का फर्ज नहीं बनता था इस भाजपा राज के अंदर कि जब या तो मुख्यमंत्री जी कह दे मेरे संज्ञान में नहीं? सर आपने कितनी बार मुख्यमंत्री जी को इस समस्या से अवगत कराया है जी? आपने कितनी बार मुख्यमंत्री को इस समस्या से अवगत कराया? क्या ये समस्या? मैडम जी मेरे पास तो गिनती का डेटा भी नहीं रहा, साल में 52 हफ्ते होते हैं, और आज 2.25 साल हो गए, कोरोना का आप टाइम निकाल दो तो मुख्यमंत्री जी हर मंगलवार मिलते हैं चंडीगढ़। ऐसा कोई मंगलवार नहीं जब से मैंने ये नारा सुना सबका साथ सबका विकास, के मुख्यमंत्री जी सबको एक निगाह से देखते हैं, मैंने ये सोच के कि मैं कांग्रेस का हूँ, बीजेपी में गया क्यों जाऊं, मैं तो हर मंगलवार जाता हूँ, मुख्यमंत्री जी को विधानसभा की समस्या बता के आता हूँ। मुख्यमंत्री जी डिनाई कर देंगे नीरज शर्मा ने नहीं बताई, मैं गुनाहगार हूँ आपका, और मैं तो विधानसभा में भी उठाता हूँ। मेरी विधानसभा की एक समस्या ऐसी बता दो जो नीरज शर्मा ने विधानसभा में ना उठाई हो। सर किसी भी पूरी सरकार बैठती है वहाँ पे, ठीक है, मंत्री जी बैठते हैं, विभाग के मंत्री बैठते हैं, सचिव बैठते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति होता है जो विधानसभा के अंदर नहीं होता? सर किसी भी इलाके का नेता तब चैन की नींद सोता है जब उसके इलाके की जो जनता है उनको मूलभूत सुविधाएं मिल पाती है, पानी, कपड़ा, रोटी, मकान। ठीक है, आपकी सत्य बात है, और मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा ऐसा कोई दिन नहीं आया, खास तौर से कोरोना में तो हम 1:30-2 बजे रात को सोते थे और सुबह 5 बजे पहला फोन उठा लेते थे। सर फरीदाबाद में लाखों रुपए का पानी खरीद कर लोग पीते हैं सर, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, पीने का पानी। जी मैंने तो मुख्यमंत्री जी को पानी के लिए इतना तक कहा था कि डेली के कई हजार टैंकर हमारे फरीदाबाद के दिल्ली जा रहे हैं। अभी मैं 10 दिन पहले नगर निगम कमिश्नर साहब को मिल के आया हूँ, पत्र भी दे के आया हूँ। मैंने कहा साहब ये जो फरीदाबाद का पानी अवैध रूप से दिल्ली बेचा जा रहा है, आप इसको तो बंद करा दो। और मैंने मैडम जी रात के 3-3 बजे बूस्टरों पे छापे मारे हैं। आपकी बात मैं ऊपर रखती हूँ, बेस्टरों पे भाजपा के पार्षद और जइयों को दारू पीते हुए पकड़ा है, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कोई कार्रवाई नहीं करती भाजपा। नीरज जी आपकी बात को मैं ऊपर रखती हूँ, ठीक है, आपकी बात को मैं ऊपर रखती हूँ, लेकिन आप विधायक है, अपने इलाके के जनता के आप प्रतिनिधि है, आपसे आस है उनको, आप इतना लाचार महसूस कर रहे हैं, आपकी बातों को सुनकर मुझे खुद महसूस हो रहा है कि कितनी यहाँ पर लाचारी महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं तो बोलता हूँ लेकिन सुनवाई नहीं होती है। लेकिन क्या फिर मात्र कहने के लिए विधायक हैं? नेताजी आपको चुना गया है जनता की तरफ से, इसलिए तो चुना गया है ताकि आप उनकी समस्याओं का निदान करें। मैडम जी मेरी बात सुनो, जनता ने विधायक चुना, कोई गलती तो नहीं करी? बिल्कुल भी पहले नहीं। वाले विधायक से त्रस्त थी,
अरे मैडम जी सुन लो, बीच में मत टोका करो, जब आप बोलती हो मैं कभी नहीं टोकता, मैं इसीलिए लाइव वगैरह इंटरव्यू देता नहीं हूँ, प्लीज माइंड मत करना। आप आदमी को अपनी पूरी बात कहने का मौका बोलिए। नहीं बोलिए, बोलिए नीरज जी, बिल्कुल बोलिए। जब जनता ने मेरे को विधायक चुना, विधायक चुनने के बाद मेरे को समस्याएं पता लगी। जो भी काम मैं चंडीगढ़ में करा सकता था, चंडीगढ़ से मैंने सारे काम करा लिए, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का हो, चाहे एनवायरमेंट का हो, चाहे रेवेन्यू का हो। उसके बाद मैडम हमारे यहाँ डेवलपमेंट का काम करती है नगर निगम फरीदाबाद, और बदकिस्मती से इस नगर निगम फरीदाबाद में आके बैठ गए अलीबाबा 40 चोर। 250 करोड़ रुपया तो वो खर्च हो गया कि जो एक ईंट मौके पे नहीं लगी, किसी पार्षद ने आवाज नहीं लगाई, किसी पूर्व विधायक ने आवाज नहीं लगाई। आज शहर में 5-5 विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। ये मैडम जी नीरज शर्मा के पास कोई जादुई चिन्ह नहीं था जो मैंने चिराग घिसा और चिन्ह निकाल दिया। ये 2017 के घोटाले हैं, ये कांग्रेस राज के घोटाले नहीं है। 5 साल से ये मुंह में दही जमा के बैठे हैं। नीरज शर्मा क्या करे, कपड़े त्याग दिए, पैरों में जूते चप्पल नहीं है। आप 2 मिनट निकल के देखो रोड पे, पता लग जाएगा, फपोले पड़ जाते हैं पैरों में इतने बड़े बड़े। अब क्या मैं फांसी का फंदा लगा लूं क्या? वही कसर बाकी रह गई है। अगर जो सरकार को लगता है कि मेरे फांसी के फंदे पे झूलने से मेरे इलाके के लोगों को वो पीने का पानी, सीवरेज की निकासी और सड़कें गड्ढे मुक्त दे सकती है, सीवरेज पे ढक्कन लगा सकती है, जहां नीरज शर्मा ने इतना त्याग किया है, मैं तो मैडम जी फांसी का फंदा भी लगा लूंगा। मेरे एक आदमी के मरने से कोई फर्क नहीं सर, बिल्कुल आपसे मेरी विधानसभा के लोगों को सरकार सुविधाएं दे। आप स्वस्थ रहिए, बहुत जरूरी है, आप स्वस्थ रहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने मांग की है वो जल्द से जल्द पूरी हो, और जो आपने संकल्प लिया है उसके अनुरूप आप जो है कपड़े पहने, जूते चप्पल पहने, ये बहुत जरूरी है आपके स्वस्थ शरीर के लिए, आपके लिए। फिलहाल सर अगर हम बात करें, आपने देखा होगा हरियाणा में, अगर हम पंजाब की बात करते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस की जो दशा रही वो किसी से छिपी नहीं है। हरियाणा प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो क्या आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह भी बात हो रही है, बीजेपी जो है लगातार तंज कसती है कि आपस में समन्वय नहीं है। पंजाब से को देखकर भी सबक नहीं सीखा है कांग्रेस ने। यहाँ पर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में कहीं ना कहीं तकरार देखने को मिलती है, इस तरह की बातें, और बीच में फिर इस्तीफे की भी बात चली थी कुमारी शैलजा की। तो इन तमाम चीजों पर, इन तमाम खबरों पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई समन्वय नहीं है पार्टी में? दोनों ही हमारे सम्मानीय नेता हैं और गाड़ी के दोनों पहिए हैं, एक भी पहिया ना हो तो गाड़ी नहीं चल सकती। जैसे रेल के 2 पहिए होते हैं, वैसे ये 2 पहिए हैं, एक हमारे सीएलपी नेता, एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। दूसरा बात आपने कही इस्तीफे की, कांग्रेस पार्टी में, संगठन में ऐसी इस्तीफे की कोई परिपाटी नहीं है। जब भी पार्टी को लगता है कुछ भी बदलाव करना है तो एक ही चिट्ठी टाइप होती है कि फलाने आदमी को नियुक्त कर दिया और दूसरे व्यक्ति को उसकी सेवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ये मानना है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। ना हुड्डा साहब और शैलजा जी के आपस में मनभेद हैं, ना हमारे हैं। और हाथ के पंजे के नीचे सोनिया जी के नेतृत्व में दोनों ही हमारे सम्मानीय नेता, पूरी कांग्रेस पार्टी एक। चलिए, अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि समय का अभाव है। तमाम जो सवाल किए गए आपने बड़ी ईमानदारी से उनका जवाब दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ जो आपने मांग उठाई है भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम कार्यों को लेकर, वो जल्द ही पूरी हो। और आप जिस आपने संकल्प लिया, मैं ना अंत में एक बात कहना चाहूंगा आपसे। जी बिल्कुल। ये जो मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा क्यों पकड़ा है, आपने कहा जनता को पानी मिले, सीवरेज मिले, सड़क मिले। जी मैडम जी 5 साल में 13,500 करोड़ का तो बजट पास किया नगर निगम ने। एफएमडीए ने पैसा अलग लगाया, अमृत योजना में कई हजार करोड़ लग गया, स्मार्ट सिटी में कई हजार करोड़ लग गया। मैडम जी जिस दिन ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा ना तो एमएलए की जरूरत है काम कराने के लिए, ना पार्षद की, ना सांसद की, ना मंत्री की। कसम से ये सरकारी अफसर ना दरवाजा खटखटाएंगे, बाबूजी आपका सीवरेज का ढक्कन बदल दें, बाबूजी सीवरेज की लाइन नहीं डाल दें, बाबूजी पानी आरओ का दे दें। क्योंकि जितना भी पैसा आ जाए ये सारा तो पैसा भ्रष्टाचार रूपी दानव खा रहा है। जिस दिन ये भ्रष्टाचार मेरे फरीदाबाद से खत्म हो गया, जनता को सारी सुविधाएं। और सर जिस तरीके से आपके प्रयास है उससे लगता है जल्द ही भ्रष्टाचार खत्म होगा, आप जो प्रयास कर रहे हैं उसको देखते हुए। बिल्कुल 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 सर, क्योंकि समय का अभाव है, आपको यहीं पे रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आपका विधायक में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।